गरीब बहन के तैरते हुए ससुराल में आई अमीर बहन। अरे शेफाली, आज फिर तेरा फोन आ गया। क्या बात है, ज्यादा ही याद आ रही है तुझे मेरी? दीदी, अब मेरे पास काम ही क्या है, इतने बड़े अमीर घर में रहती हूँ, सारा काम नौकर अपने आप कर देते हैं, तो बोर तो होना ही है। और आपकी तो मुझे याद आती है, कब से मैं आपसे मिली नहीं हूँ। आपकी शादी भी हो गई, क्या करूँ, आपकी शादी में नहीं आ पाई, लेकिन किसी दिन आप मुझसे मिलने आना और मेरा अमीर ससुराल देखना। हाँ हाँ, आऊंगी आऊंगी मैं किसी दिन। अभी मेरे पास टाइम नहीं, थोड़ा सा बिजी हूँ मैं भी। अच्छा दीदी, वैसे आप अपने ससुराल में खुश तो हो ना? क्या क्या करती हूँ वहाँ पर? कहीं घूमने वूमने गई हो जीजू के साथ? अरे हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत खुश हूँ। तेरे जीजू तो कभी मुझे इस शहर में घुमाते हैं, कभी दूसरे शहर में। और पता है, कल तो मेरे लिए सोने का हार लेकर आए थे। मैंने तो अभी पहन भी रखा है, और ध्यान भी इतना रखते हैं कि क्या बताऊं। अच्छा है, आप भी अपने ससुराल में खुश हो। आप मेरे पास क्या आओगी दी, मैं ही आपसे मिलने आ जाऊंगी। ठीक है, तू आएगी तो मुझे बता दियो, ताकि मैं तेरे जीजू को लेने भेज दूं। ओके दीदी, मैं रखती हूँ, मेरे पार्लर का अपॉइंटमेंट हो गया, मुझे निकलना है। चल ठीक है। बातों से दोनों बहनों का बहुत प्यार संबंध नजर आ रहा है, लेकिन दोनों में से एक बहन इतना झूठ क्यों बोल रही थी? हालातों से तो वो गरीब लग रही थी और रहने की जगह भी कहीं समुद्र के पास थी, तो आखिर एक बहन ने अपनी छोटी बहन से झूठ क्यों बोला? क्या इन सब के पीछे कोई गहरी वजह थी, या बात कुछ और थी? ये जानने के लिए हम कहानी में कुछ समय पीछे चलते हैं, जहाँ गरीब बहन मानवी चमनपुरा गांव में अपने पति के साथ रह रही थी। सुबोध घर की तरफ आ ही रहा था कि उसे एक चाकू वाले इंसान का पैसे उठाते हुए देख लेता है और साइड में पड़ा लोहे का डंडा लेकर उसके सर पर वार कर देता है और शोर मचाकर गांव वालों को बुला देता है। इतने में पुलिस आ जाती है और सुबोध उस चोर को मारकर पकड़कर पुलिस के हवाले कर देता है। दरोगा साहब, पकड़ लीजिए इसको, इसमें किसी के घर में दाखिल होकर चोरी करने की कोशिश की है। कोई डॉक्टर को भी बुलाओ, वो घायल हो गए हैं। अरे चल, तुझे तो जेल में पता चलेगा। तू जो भी है, तूने ये सब करके अच्छा नहीं किया। देख, तुझे मैं तो छोड़ूंगा नहीं। जिस दिन मेरे हाथ लगेगा नजर नहीं आएगा। मेरी नजर तुझ पर ही है। अरे जा, बहुत देखे हैं तेरे जैसे गुंडे मवाली चोर। अब तो तू जेल में ही रहेगा। पुलिस उसे गाड़ी में बिठाकर ले जाती है। सुबोध 6 बजे अपने घर पहुंचता है और हाथ मुंह धोकर बैठ जाता है। अजी, आज तो आपने आने में बहुत देर कर दी, कहाँ रह गए थे आप? क्या बताऊं, एक भले इंसान की मदद करने के लिए रुक गया था और एक गुंडा मिल गया था, फिर उसे पुलिस से पकड़वाया। खैर छोड़ो, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। क्या बनाया है? आपकी पसंद पालक की भुजिया। चलिए अब साथ में खाते हैं। दोनों पति पत्नी साथ में खाना खाते। 2 दिन बीत जाते हैं, पति पत्नी शांति से सो ही रहते कि हाथ में मशाल लिए वह गुंडा कहता है, तू जो भी था, तूने मेरे साथ पंगा लेकर ठीक नहीं किया। अब देखना तेरे साथ क्या करता हूँ। इस झोपड़ी में जल के तुम्हें राख बनने से कोई नहीं बचा सकता। तेरे साथ तेरे परिवार को भी सजा मिलेगी। ये कहकर गुंडा झोपड़ी में आग लगा देता है और चारों तरफ से झोपड़ी जलने लगती है कि घबरा कर पति पत्नी उठ जाते हैं। हे भगवान, ये आग कैसे लग गई? अरे, हमें यहाँ से तुरंत निकलना होगा, आग बहुत फैलती जा रही है। हाँ, तभी सुबोध अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर दरवाजे में लात मारता है और झोपड़ी से बाहर आ जाता है। जब वह देखते हैं कि वहाँ वही गुंडा है, तो दोनों भागने लगते हैं। अरे तुम मरे नहीं, बोला था ना तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अब तुम गए। मानवी, ये तो वही गुंडा है, भागो। हम जितना जल्दी यहाँ से भाग सकते हैं उतना हमें भागना होगा, चलो। दोनों पति पत्नी भागकर रात में समुद्र के किनारे पहुंच जाते हैं और गुंडा उन्हें ढूंढ नहीं पाता, वापस चला जाता है, जिससे दोनों पति पत्नी वहीं सो जाते हैं। सुबह होती है। शुक्र है हम दोनों बच गए। चलिए, वो गुंडा चला गया होगा, वापस चलते हैं। नहीं मानवी, हम गांव में वापस नहीं जा सकते। तुम्हारी और मेरी जान को खतरा है। वो गुंडा बहुत शातिर है। जैसे हम इस समुद्र पर कल रात को छुप गए थे और सुरक्षित है, हमें यहीं कहीं रहना होगा। पर हम रहेंगे कैसे? अरे वो देखिए, एक जमीनी हिस्सा दिख रहा है, क्यों ना हम वहां चले, तैरते हुए समुद्र पर अपना घर बनाए। वहां वो गुंडा भी नहीं पहुंच पाएगा। अरे हाँ, और देखो, यहाँ पर हमें एक बोट भी मिल गई, इससे चलकर हम वहां चलते हैं। दोनों पति पत्नी नाव में बैठकर चप्पू चलाकर जा रहे होते हैं। इस बीच पानी में गोते लगाती हुई रंग बिरंगी मछली दोनों को दिखाई देती है। वाह, ये कितना सुंदर नजारा है, कितनी प्यारी मछली है यहाँ। हाँ चलो, हम पहुंच गए। यहाँ तो पेड़ भी हैं।
दोनों वहां पहुंचकर आसपास की जगह देखते हैं और फिर पेड़ के सहारे लकड़ी काट करके अपना एक लकड़ी का घर बना लेते हैं। किसी तरह रहने का तो इंतजाम कर दिया, लेकिन खाने पीने का कोई जुगाड़ नहीं है। अरे मछलियां थी ना, उसे ढूंढ कर खाएंगे। लकड़ी भी है, पत्थर से आग जलाएंगे पुराने जमाने की तरह। अरे हाँ, ऐसे कर सकते हैं। मुझे प्यास लग रही है, मैं पानी पीती हूँ। मानवी जैसे ही समुद्र की तरफ पानी पीने के लिए झुकती है, तभी लाल आंखों वाला मगरमच्छ आ जाता है, जो मानवी का पल्लू पकड़ लेता है और मानवी की चीख निकलती है कि सुबोध किसी तरह उसे पीछे कर लेता है। मगरमच्छ, सुबोध जी। मानवी तुम चिंता मत करो, तुम बिल्कुल ठीक हो, घबराओ मत। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। जल्दी चलो घर में। मगरमच्छ के डर से वह घर में रहते हैं, कुछ देर तक बाहर नहीं आते। जब पेट में गुड़गुड़ होने लगती है तो किसी तरह सुबोध एक डंडे के सहारे मछली पकड़ने की कोशिश करता है। तभी पहली मछली जैसे ही निकलती है, शार्क को चलकर खा जाता है। बाप रे बाप, शार्क! ये तो मगरमच्छ से भी ज्यादा खतरनाक है, नुकीले दांत वाली। हाजी, आप पीछे हो जाइए, मुझे डर लग रहा है। शार्क के जाने के बाद सुबोध ढेर सारी मछली पकड़कर लकड़ी में पत्थर से चिंगारी लगाकर आग लगाता है और वो मछली को भून कर खाकर पेट भर लेते हैं। ऐसे ही 3 दिन वो गुजार देते हैं। मानवी, हम यहाँ पर कब तक रहेंगे? खाने पीने का कुछ और इंतजाम करना होगा। मैं नाव लेकर पीछे के समुद्री तरफ जाता हूँ, वहाँ से दूसरा गांव शुरू होता है। ठीक है, आप जल्दी आना। मुझे डर लगता है कहीं शार्क यहाँ आ गया तो। रुको, मुझे समुद्र में कुछ तैरती हुई कांच की बोतल दिख रही है, मैं इसका इंतजाम भी कर देता हूँ। सुबोध वो कांच की बोतल लेकर रख लेता है और सेफ्टी के लिए लकड़ी से चारों तरफ बाउंड्री करके कांच की बोतल के कांच तोड़कर चारों तरफ लगा देता है, जिससे दूसरी तरफ से कोई जलीय जीव ना आ पाए और सिर्फ आने का ही रास्ता छोड़ देता है। फिर नाव में बैठकर दूसरी तरफ से गांव में जाता है। जैसे ही वह अपनी नाव को किनारे लगाता है कि वह गुंडा सुबोध को देख लेता है। अरे तू यहाँ है? अब तू मुझसे बिल्कुल नहीं बचेगा। पकड़ो साथियों। अरे ये तो मेरे यहाँ भी पीछे पड़ गए, मुझे वापस जाना होगा। सुबोध नाव में बैठकर वापस पहुंच जाता है। इतने में मानवी अपनी बहन से बात कर रही होती है। हाँ, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे भी तेरी याद आ रही थी। हाँ, तू मिलने आना। चलो मैं खुद ही कल मिलने आ जाती हूँ। जीजू को भेज देना, चमनपुरा गाँव था ना। हाँ, तू आ जा, कब से मिली नहीं हूँ मैं तुझसे। ये कहकर फोन कट जाता है। अगले दिन शेफाली फोन करती, वो गाँव की तरफ पहुंच जाती है तो सुबोध भी उसे लेने पहुंच जाता है। चलो साली साहिबा, तुम्हारी बहन के पास ले चलता हूँ, इस नाव में बैठो। नाव में क्यों लेकर आए हैं आप? मुझे अपनी बहन से मिलना है ना कि समुद्र की सवारी करनी है? अरे वहीं ले जा रहा हूँ, अब हमारा घर तैरता हुआ बन गया है। सुबोध नाव में बिठाकर शेफाली को तैरते हुए घर पर ले आता है। ये देख वो हैरान होती है और फिर जोर से हंसने लगती है। जीजू, ये है आपका घर तैरता हुआ? OMG, कितने गरीब लोग हो आप। और दीदी, तुम तो मुझे बहुत बोल रही थी फोन पर कि मैंने सोने का हार पहना है, मैं बहुत खुश हूँ अपने ससुराल में। ये है तुम्हारा तैरता हुआ ससुराल? कितना फेंकती हो तुम। इससे अच्छी तो मैं ही हूँ कि मेरा अमीर ससुराल है। शेफाली, मुझे लगा था तू मेरे गले लगेगी आकर, लेकिन तू तो मेरे दुख दर्द को भी समझ नहीं रही, उल्टा मजाक उड़ा रही है। तभी वही गुंडा चाकू लेकर उनके तैरते हुए घर की तरफ आता है। तूने क्या सोचा था? तू मुझसे बच जाएगा, लेकिन मैंने तुझे ढूंढ लिया। अब तुझे मारकर अपना बदला लेकर ही रहूंगा। तुम? गुंडा चाकू लेकर पहला कदम अपना रख रहा होता है, इतने में शार्क आकर उसे खा लेती है। ये देख शेफाली डर जाती है। दीदी, आप सच में यहाँ पर इतनी तकलीफ में थी? मैं तो देखकर हैरान हूँ और मैंने आपका बहुत मजाक उड़ाया, माफ कर दो दीदी। आप इस तैरते हुए घर तक कैसे पहुंची? बैठ, मैं तुझे सब कुछ बताती हूँ। तब मानवी शेफाली को अपनी सारी पिछली बातों का जिक्र करती है, जिसे सुनकर शेफाली की आंखों में आंसू आ जाते हैं। दीदी, इतने दिनों से आपने ठीक से कुछ भी नहीं खाया और ना ही जीजू ने, और यहाँ पर कितना खतरा है, मगरमच्छ है, शार्क है, और जगह भी कितनी खतरनाक है। आप यहाँ से मेरे साथ शहर चलेंगे बस। वैसे भी हम इतने दूर रहकर मिल नहीं पाते। हाँ, हम वहीं रहेंगे। फिर अमीर बहन अपनी गरीब बहन को शहर ले जाती है, जहाँ सुबोध अपना नया काम शुरू करता है और वहाँ दोनों बहन खुशी खुशी रहने लगती हैं।